बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन नंबर क्या है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 4x² प्लस kx प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज अ रियल एंड इक्वल रूट्स आर। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर क्या है, हमें k फाइंड करना है और कंडीशन क्या दे रखा है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल है। क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करेंगे। तो देखो, जब भी हमारे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल है, इट्स मींस कि उसका क्या है, d इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0। तो हम क्या लिखेंगे, d। पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को लिखते हैं। देखो 4x² प्लस kx प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट अलग करते हैं। तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 9। a का मतलब क्या था, x² का कोएफिशिएंट, b का मतलब क्या था, x का कोएफिशिएंट और c का मतलब क्या था, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0। अब देखो d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू क्या है, k, तो हमने यहाँ पे k पुट कर दिया। अब b का स्क्वायर हो रहा है तो k का भी स्क्वायर करना है। ठीक है, फिर देखो माइनस 4a, सॉरी a की जगह हमें क्या पुट करना है, 4, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 4। फिर c की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ पे 9 इक्वल टू 0। के स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस, इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 को 4 से करोगे तो 16 और 16 को अगर 9 से करोगे तो 144 आएगा। क्या आएगा, 144 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, देखो 144 को हमें राइट साइड में भेजना है। तो के स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस 144 है तो राइट साइड में जाके प्लस 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 144। अब स्क्वायर को अगर हम राइट साइड में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144। और ये आपको अच्छे से पता है कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 12। लेकिन अब देखो, हम यहाँ पे पहले इसको आप समझो। देखो अगर मैं प्लस 12 का अगर स्क्वायर करूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 144। अगर मैं माइनस 12 का स्क्वायर करूं तो आंसर क्या आएगा, 144। ठीक है, तो देखो अगर हमने प्लस 12 का स्क्वायर किया तो भी 144 और माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो भी 144। तो इसका मतलब क्या है कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस 12 और माइनस 12 दोनों ही होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस भी आएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, यानी कि प्लस माइनस 12। ठीक है, अब आगे से हम क्या करेंगे, जब भी अगर रूट सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे आगे से हम जब भी रूट सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर के साथ हम क्या, प्लस और माइनस यानी कि दोनों ही वैल्यू को लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 में क्या है, द वैल्यू ऑफ k। यहाँ फिर से हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है हमारा, 2x² प्लस kx प्लस 2। क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 2 इक्वल टू 0। और कंडीशन क्या है कि रूट्स हमारे क्या है, इक्वल है। ठीक, नेक्स्ट। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन उतारते हैं, 2x² प्लस kx प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले कोएफिशिएंट a इज इक्वल टू क्या होगा, 2, यानी कि x² का कोएफिशिएंट, b इक्वल टू क्या होगा, k और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अब इक्वल रूट्स है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0, यानी कि d इक्वल टू 0। अब d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। तो क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा, 0। अब b की वैल्यू क्या है, k, तो इसको k का स्क्वायर माइनस 4, e की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है c, यानी कि ये भी 2 है, इक्वल टू 0। अब देखो k को अगर k का स्क्वायर करेंगे तो k² माइनस 4 2 8 और 8 2 16 इज इक्वल टू 0। फिर k² 16 को अगर हम राइट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा,
प्लस 16 हो जाएगा। अब इसको के स्क्वायर को अगर हम राइट साइड में भेजते हैं तो क्या होगा, अंडर रूट 16। अब देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम जब भी अब क्या करेंगे, रूट को अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम प्लस माइनस दोनों ही वैल्यू लेंगे। और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा, प्लस माइनस 4।